नमस्कार। नई लूसेंट के 1000 क्वेश्चनों का सार में ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए। 101 से स्टार्ट करेंगे। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो यहाँ पर श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, जो कि स्वतंत्र भारत में पहली महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो मुख्यतः सर्वाधिक जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो किया गया है ब्राह्मी लिपि का, सबसे ज़्यादा। बाकी आपको खरोष्टी वगैरह में भी कहीं कहीं शिलालेख मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ये मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें पूछा गया भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 110। इसमें आपसे पूछा गया है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित होती है? तो मनुष्य की जीभ के पिछले भाग तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। क्वेश्चन नंबर 111 देख लीजिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 112, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया? तो यहाँ पर ऑर्थर कॉर्नबर्ग सही आंसर हो जाएगा डीएनए के पात्र विश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 113 देख लीजिए, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 114, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में अवस्थित है आपका दम्फा। ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में टाइगर रिजर्व दम्फा अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया गया था? तो यहाँ पर जो घटना है बक्सर की लड़ाई घटना है 1764 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक लाएंगे तो 4 डिग्री तक पहले घटेगा, उसके बाद वृद्धि होने लगेगी। ऑप्शन नंबर डी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी, सही आंसर है। 117 देखिए, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका चेन्नई या मद्रास भारत का कृत्रिम बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया है, पवन की अपवाहन क्रिया मतलब डिफ्लेटिंग एक्शन के कारण बने गांव को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका वातगर्त या फिर ब्लो आउट। सही आंसर हो जाएगा वातगर्त या फिर ब्लो आउट। अगला क्वेश्चन देखिए 119, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब डैश में है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र आपका अब बिहार में है। बिहार में कौन सी जगह का नाम पाटलिपुत्र है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पाटलिपुत्र का नया नाम। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला प्लास्टिक पदार्थ क्या है? तो गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्लास्टिक नाइलॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया है पारदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारदीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा पारदीप बंदरगाह के लिए। क्वेश्चन नंबर 123 में देखिए बादल वायुमंडल में तैरते हैं किसके कारण? तो बादल वायुमंडल में तैरते हैं अल्प घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? तो शिवाजी के राजपुरोहित गंगा भट्ट, ऑप्शन नंबर ए गंगा भट्ट यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो समस्थानिकों में अंतर ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 126 में पूछा गया है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपका यहाँ पर तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 127 देखिए टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषयों के अध्ययन से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 128, इसमें पूछा गया है आपसे लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है आपका वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो भारत में फ्रेंच बस्ती गोवा नहीं है, बाकी तीनों भारत की फ्रेंच बस्ती हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन कहलाता था? तो मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी को बोलते थे समाहर्ता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 133 जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल का आंतरिक दर क्या होता है? तो निवेश यदि आप बढ़ाएंगे तो वर्तमान उपभोग पूर्वानुमति के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम बना है कावेरी नदी के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। 135 देखिए संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा भारत संघ एवं समस्त राज्यों के विरुद्ध या तो उनके द्वारा वाद लाया जा सकता है? तो ये किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 300 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अनुच्छेद 300 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए दो परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो। तो यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सहसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 137 विश्व का प्रसिद्ध सेरेगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? तो सेरेगेती वन्य अभ्यारण्य प्राणी जो है ये है आपका तंजानिया में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 138 देखिए 138वां क्वेश्चन निम्न में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते जो समूह आपको दिए गए हैं? तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सही आंसर है मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ, इनके दांत नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए बाकी सभी जो आपको प्रजातियां दी गई हैं उनके दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है किस चीज़ की? तो कैंसर जनक चीज़ें होती हैं गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों में क्योंकि उसमें वसा की प्रचुर मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए वसा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 140 नंबर देखिए क्वेश्चन अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अफीम युद्ध लड़ा गया था ब्रिटेन और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ब्रिटेन और चीन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए साधारण विधि का अर्थ क्या होता है? तो साधारण विधि का अर्थ होता है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन था? तो मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह जो करता था वो आपका था समाहर्ता। आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो लाल होने का कारण प्रमुख जो है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस अभिलेख में
अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा या संतानें हैं। तो ये किया गया था अशोक द्वारा। पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा सही आंसर है। 146 अनुच्छेद 300 का में वर्णित संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो 300 का में वर्णित संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था आपका दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 148 देखिए, वह सूक्ष्माणु जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता क्या कहलाता है? तो जिसके पास कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता उसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन है जिसके पास कोई भी आवेश नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 149, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का सबसे पहला प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद पूछेंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? तो क्योंकि उसमें अनिवार्य एमिनो अम्ल भरपूर मात्रा में हो जाता है, इसलिए पशु प्रोटीन को जो है प्रोटीन से भरपूर माना जाता है, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। मताधिकार या फ्रेंचाइजिंग क्या है? किसी भी चीज़ की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं ना, जैसे डोमिनोज आपको खोलना है, आपके शहर में नहीं है तो उसकी आपको फ्रेंचाइजी मिल जाती है। तो वो किससे संबंधित है? यदि आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप लिख दीजिए 191 क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, हम बता देंगे। जिसने पुराने 2 वीडियो नहीं देखे हैं उनको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। हम जीके के भी 1000 क्वेश्चन के पार्ट चला रहे हैं और साइंस के भी, आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी। जिसको जो वीडियो देखना हो साइंस या जीके ज़रूर देखिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।